Assalamu alaikum. Question number 24. The curvilinear motion of a particle is defined by the following parametric equation: x is equal to 52t minus 9t square, y is equal to 125 minus 5t square. The velocity of the particle is given by the following formula, where vx is the x component of the velocity and vy is the y component of the velocity. The interval of time is 0 to 5 seconds. Make one plot that shows the position of a particle y versus x. ठीक है, तो सबसे पहले आप t का इंटरवल डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद x और y की वैल्यूज़ को हम कंप्यूट कर लेंगे और उसको हम प्लॉट कर देंगे. एंड द सेकंड प्लॉट ऑन द सेम पेज. तो जब बात आ जाती है ऑन द सेम पेज की, तो दैट मीन हमने एक ही फिगर विंडो के अंदर दो प्लॉट्स को शो करना है, तो जिसके लिए हमें सब कमांड की प्लॉट को यूज़ करना पड़ता है. A second plot of the velocity of the particle as a function of time. तो दूसरा ग्राफ हमने बनाना है velocity versus time का. In addition, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने करनी है. By using MATLAB minimum function, determine the time at which the velocity is lowest. तो हमने velocity की minimum value find out करनी है. तो जस्ट हम velocity vector के ऊपर minimum जो कमांड है वो हम लगा देंगे and the corresponding position of the particle, और साथ हमने जो उसकी उसी पॉइंट के ऊपर उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, वही जो हम एरे वेक्टर्स के अंदर हम यूज़ करते रहे हैं कि हम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वेलोसिटी निकालेंगे, साथ उसका इंडेक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे और उसी इंडेक्स के ऊपर हम जो है पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, यूजिंग एन एस्टेरिक मार्कर शो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट प्लॉट. तो यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ गई है, एक चीज़ नहीं आ गई है कि हमने जो प्लॉट बनाया होगा पोजीशन का x वर्सेस y वर्सेस x का, उसके अंदर हमने जिस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट डाटा पॉइंट को हमने स्टैटिक से शो करना. तो यहाँ पर एक चीज़ गौर तलब है, वो ये है कि हमने तमाम डाटा पॉइंट्स को नहीं शो करना स्टैटिक्स के साथ, सिर्फ एक पर्टिकुलर वन पॉइंट को शो करना है जो कि जिस पे मिनिमम वैल्यू आती है वेलोसिटी की. तो फॉर टाइम यूज़ द वेक्टर विद स्पेसिंग 0.1. तो यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट भी बताया गया है कि आपने 0.1 का लेना है. तो सबसे पहले हम टाइम डिफाइन करते हैं t विच इज़ 0.1 का इंक्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पर हम लिन स्पेस ने इंक्रीमेंट वे में स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे. सो t को डिफाइन कर लिया, नेक्स्ट x को डिफाइन करेंगे 52 स्टार t माइनस 9 t स्क्वायर, जो कि t हमारे पास वेक्टर है, तो पावर जब लेंगे तो साथ हमारे पास t स्क्वायर आ जाएगा. सिमिलरली y इज इक्वल टू 125 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर अगेन, जो कि यहाँ पर t वेक्टर है, तो पावर के लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन इकट्ठी कर लेते हैं. तो वेलोसिटी का भी x कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, v अंडरस्कोर x विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ x. तो x का डेरिवेटिव लिख लेते हैं 52 माइनस 9 to the 18 static t. Similarly y component, तो y का डेरिवेटिव 125 का डेरिवेटिव 0, तो माइनस अगेन 10 static t 10 static t. तो y का जो डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस 10t आ जाएगा, और मैंने यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाया. तो काइंडली मेक श्योर कि जो आपने कैलकुलेशंस की हुई है वो ठीक है. तो एक दफ़ा दोबारा वेरिफिकेशन कर लें. हमने t को सही लिखा है, x की वैल्यूज़ को सही लिखा है, y की वैल्यूज़ को सही लिखा है. नेक्स्ट आर द डेरिवेटिव्स. फाइन, चला अब मेन बात आ जाती है वेलोसिटी को कंप्यूट करना है. तो दैट विल बी स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, चूँकि x कंपोनेंट में t वेक्टर आ रहा है तो x कंपोनेंट भी हमारे पास वेक्टर होगा, तो इसलिए हमें डॉट स्क्वायर लगाना पड़ेगा अगेन. सिमिलरली y कंपोनेंट है तो v अंडरस्कोर y, चूँकि ये भी वेक्टर है तो साथ हमें डॉट एंड स्क्वायर पावर के लिए एंड स्क्वायर रूट. जब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है तो अब हम चलते हैं प्लॉटिंग की तरफ. तो पहले हमें क्या काम किया गया कि आपने पहला प्लॉट करना है पोजीशन का, और पोजीशन के अंदर हमने मिनिमम वैल्यू वाले के ऊपर एस्टेरिक लगाना. इसके लिए सबसे पहले मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए और वो निकलेगी वेलोसिटी से. तो वो हम लिख लेते हैं v मिनिमम. साथ अगर हमने इंडेक्स फाइंड आउट करना हो तो हमें पता है v मिनिमम के साथ हम i लिख लेते हैं, i फॉर इंडेक्स. तो दिस विल बी मिनिमम v
मैं यहाँ पर सप्रेसर नहीं लगा रहा ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो ये 23rd इंडेक्स के ऊपर हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो सिमिलरली अब हम चलते हैं प्लॉटिंग की तरफ। तो दैट विल बी सब प्लॉट कमांड, और चूँकि यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं तो आप रो में भी यूज़ कर सकते हैं प्लॉटिंग, और वेक्टर फॉर्म कॉलम फॉर्म में भी। तो जब भी आपने ग्राफ्स को कंपैरिजन करना हो या शो करना हो तो कॉलम फॉर्म में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कॉलम फॉर्म को स्टार्ट करता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कॉलम फॉर्म लिखना चाहते हैं या रो फॉर्म। तो कॉलम के लिए कमांड आ जाएगी 2,1 और रो के लिए आ जाएगी 1,2। इट्स अप टू यू, आप जो यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें। तो देखें यहाँ पर एक ग्राफ के अंदर उसने एक पार्ट का प्लॉटिंग का शो कर दिया, और यहाँ पर अभी जो है जनरल एक्सिस है। अभी हम जब एक्स्ट्रा कमांड आगे लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्राफ्स को उसके मुताबिक कर देगा। तो प्लॉट हमने अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो एक्स कामा वाई। अब चूँकि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही है उसको शो करना, उसका इंडेक्स है 23। तो ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि आपने एक और पेयर लिखना है, लेकिन एक्स के साथ क्या लिख देंगे आई, यानी कि जिस इंडेक्स के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही है। सिमिलरली वाई आई एंड कामा स्टैटिक। तो ये सिर्फ आपको उस पॉइंट के ऊपर स्टैटिक शो करेगा। तो इट्स लाइक अनदर पेयर, लेकिन अनदर पेयर के अंदर जस्ट हमारे पास एक ही वैल्यू है जो कि मिनिमम वैल्यू है। वो हमने कैसे फाइंड आउट कर ली, वो हमने इंडेक्स से निकाल ली। तो देखते हैं इसका प्लॉट कैसे आता है। ओके, ग्राफ इज मिनिमाइज्ड, सो दिस इज योर ग्राफ। और यहाँ पर देखें अगर तो सिर्फ एक ही स्टैटिक आ रहा है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, से ब्लू का ब्लू आ रहा है तो हमें इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, तो हम इधर साथ ब्लैक लगाते हैं। ना, इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट वन थिंग। बाकी अब इसकी रहेगी ग्राफ की लेबलिंग। तो एक्स लेबल विल बी x in meters. Similarly, y label will be y in meters, and title will be, चूँकि पोजीशन के बारे में है तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखा जाए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल या पार्टिकल डायनामिक्स। चूँकि इसके अंदर वेलोसिटी भी आ रही है अगले प्लॉट के अंदर, तो डायनामिक विल बी अ बेटर वर्ड। ओके, डायनामिक्स। चलो, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो पोजीशन का था। अब चलते हैं वेलोसिटी प्लॉट की तरफ। तो सबसे पहले आपको सब प्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 2। चूँकि अब हमने सेकंड प्लॉट की तरफ जाना है, तो देखेंगे नीचे सेकंड प्लॉट अपीयर हो गया। अब इसके अंदर हम प्लॉट कर देते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो टाइम कामा वी, यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा थिंग नहीं चाहिए, कुछ हमें इसने स्पेसिफायर्स के बारे में नहीं बताया, तो हम इसे जनरल रहने देते हैं। तो दिस इज योर वेलोसिटी कर्व। नाउ यू कैन लेबल एक्स लेवल, एक्स लेवल इज टाइम, y level is velocity, and title will be same, ये भी पार्टिकल डायनामिक्स में ही आता है। सो दिस इज योर ग्राफ। अगर आपने इसे मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करके भी देख सकते हैं, स्मॉल करना है तो आप स्मॉल करके भी देख सकते हैं। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम पॉइंट के ऊपर हमारे पास स्टैटिक आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी के अंदर भी मिनिमम पॉइंट के ऊपर स्टैटिक आ जाए, तो सेम स्ट्रेटजी होगी। जस्ट क्या करना है, प्लॉट टी कामा वी, एंड द नेक्स्ट विल बी, क्योंकि इंडेक्स सेम है तो आप टी कामा आई एंड वी कामा आई वी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगेन स्टैटिक और साथ के। दिस इज़ योर थिंग। वैसे यहाँ पर ये जो आपने नई कमांड देखी है, ज़रा उसको थोड़ा सा आप समझ लें। अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ये जस्ट क्या है कि जो हमने नया एक स्टैटिक पॉइंट शो करना है वो सिर्फ एक है। तो चाहे ये एक हो या एक से ज़्यादा, इट्स लाइक अ वेक्टर, तो आप इसको एक सेकंड पेयर की तरह ही लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने पहला पेयर लिख दिया टी एंड वी, ये पूरे का पूरा कर्व को प्लॉट कर देगा। नेक्स्ट हमने चूँकि एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखना है, तो बजाय कि इसको हम मैनुअल वैल्यू लिखें, हम मैटलैब को यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग यूज़ कर लेते हैं, और इंडेक्सिंग के लिए ज़रिए मिनिमम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो दैट इज़ आई
I is our index at which the values are minimum, तो put in T and put in V, ये जस्ट एक पॉइंट होगा। और चूँकि हम साथ उसके स्टैटिक लगा रहे हैं तो ये हमारे पास कोई कर्व की फॉर्म में नहीं आएगा, जस्ट एक डाटा पॉइंट की शेप में आएगा। साथ आप उसकी कलरिंग वगैरह कर सकते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।